कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। आज तो सुबह सुबह मिल गए। एक्चुअली यार भूख लग रही थी बड़ी ज़बरदस्त वाली, और ज़बरदस्त वाली भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, जिसे कहते हैं कि कहने की कोई हद नहीं है। और भूख का इलाज क्या है? अगर हम जैसे पेटू लोग हो जाए ना, तो पेटू लोगों के भूख का इलाज सिर्फ एक ही है, वो है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो कि पिछले 74 सालों से सिर्फ और सिर्फ पूड़ियाँ ही सर्व कर रहे हैं, और आज तक भी वो पूड़ियाँ सर्व करते आ रहे हैं। उनकी जितनी जनरेशन थी वो यही काम कर रही थी, और अब तक भी वो यही काम कर रहे हैं। तो आज अभी मैं आया हूँ इस वक्त चूड़राम हलवाई के, ठीक है। ये मंडी गोविंदगढ़ में है। अगर आप किसी को एड्रेस नहीं मिलता तो डायरेक्ट डालो मंडी गोविंदगढ़, मेन चौक के अंदर जैसे आ जाओगे चूड़राम हलवाई की बहुत बड़ी शॉप है। तो आओ बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अच्छा भैया, क्या वगैरह क्या दोगे आज खिलाने में? बहुत भूख लग रही है, सीधी सी बात है। मतलब जिसे कहते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो वाली बात है। क्या खिलाओगे? हमारे पास पूरी चने है जी। अच्छा जी। और हम समोसे चने भी बनाते हैं, ब्रेकफास्ट में, और कचौरी चने बनाते हैं, जो मोस्टली हमारी पूरी चने हैं वो। अच्छा, मतलब ब्रेकफास्ट में आपके पास पूड़ी चने हो गया, कचौरी चना हो गया, समोसे चने हो गया, वैरायटी मिल गई भाई ब्रेकफास्ट में भी। तो ये दुकान करीबन मैं इस दुकान में 5th जनरेशन में हूँ। अच्छा, मेरे आप 5th जनरेशन से, मतलब इससे पहले आपके? मेरे पिताजी, अच्छा, वो भी कुछ महीने पहले उनका देहांत तो हुआ। मैंने जैसे सुना था 74 साल पुरानी दुकान है आपकी। जी। तो मतलब लाला चूड़राम जी हैं, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम है। तो उन्हीं के नाम से शॉप का नाम से लाला चूड़राम हलवाई की हट्टी बोलते हैं लोग, तो नया नाम हमने शाही स्वीट थोड़ा मॉडिफाई करके रखा है, बट चूड़राम हलवाई के नाम से सभी जानते हैं। हाँ, चूड़राम। तो मतलब कि अगर किसी को एड्रेस देना तो बड़ा सिंपल सा एड्रेस है यार। मंडी गोविंदगढ़ मेन चौक में रहो, चौक से अंदर बाजार में ऊपर बहुत बड़ी शॉप है चूड़राम हलवाई की। जिससे मर्जी पूछ लो, सभी को आपको पता लग जाएगा। बाकी यार मेन कंसेप्ट तो सारा टेस्ट का होता है, और आप सभी को अपना डायलॉग पता ही है कि जब तक हम टेस्ट नहीं कर लेते तो किसी चीज़ का कंक्लूजन हम निकालते नहीं है। तो पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद बाकी बातें। तब तक तुम देखो ये बनती कैसे है। खाना बन रहा है तब तक यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी भीड़ है। तो एक आधे बंदे रैंडम से पूछ के देखते हैं भाई यहाँ का टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैं अकेला टेस्ट करूँ तो नहीं चलेगा। अगर 3-4 जाने बताए तो विश्वास करोगे। तो हम बात करते हैं। भैया नमस्कार। भैया सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ खाते वक्त। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पे खाना खा रहे हो तो कब से खा रहे हो आप यहाँ पे? लगभग 18 साल। ये हमें पहले कस्टमर ही ऐसे मिल गए जो कह रहे हैं 18 साल हो गए मैं यहीं पे आके खाना खा रहा हूँ। इसकी तो इससे बड़ी है। इसका पेट बड़ा हुआ यहीं से। इसके बिना इनके शाम को गर्मियों में लच्छे और कुल्फी। मतलब आप जिसे कहते हैं ना, शुरू से लेकर ये दुकान आपकी फिक्स है, ए से लेकर जेड तक। तो एक और बात हमें पता लगी कि ये शाम को सूप वगैरह भी बनाते हैं। तो आई होप कि आज अगर मेरे को टाइम मिला तो आज इसी वीडियो के एंड तक अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको शाम का व्यू भी मैं दिखा दूंगा यहाँ पे शाम को भी क्या होता है। और जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि अगर 18 सालों से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई इस दुकान में कोई बात है। इस दुकान में सच में कोई ऐसी बात है कि कस्टमर रिपीटिशन पे आ रहा है। बढ़िया यार। बाकी मैं तो वेट कर रहा हूँ मेरी प्लेट कब लगे। तो जैसे मेरी प्लेट लगती है उसके बाद बात करते हैं फिर टेस्ट की। भाई खाना तो हमारा आ गया, पेठा, और साथ में इन्होंने दिया हमें चने की सब्जी जिसमें दही डाली हुई है। साथ में इन्होंने मुझे दिया आलू की सब्जी,
और साथ में सैलेड और पीठे वाली पूड़ी। भाई बात तो सारी टेस्ट पे आके रुकती है कि टेस्ट कैसा। मजा आ गया। पूड़ी का जो क्रिस्प होता है ना, बहुत खिल के आ रहा है। पेठा भी स्वाद आएगा। नहीं तो कईयों के पेठे में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया या बिल्कुल ही फीका कर दिया। बिल्कुल ठीक है भाई। एक चीज़ रह गई है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये भी औसम है। अब मुझे पता लगा तो भैया क्यों कह रहे थे 18 सालों से आ रहा हूँ। मजा आ गया। अमेजिंग फूड, जो है ना संतुष्टि वाला ब्रेकफास्ट मिलना, ये है। और सीधी सी बात यह है कि हमारा जो डायलॉग है कि अगर आप गोविंदगढ़ आए हो और गोविंदगढ़ आके आप चूड़ा हलवाई के आके पूड़ियाँ ना खाई ना, तो आपका गोविंदगढ़ आना बेकार है। सीधी सी बात करते हैं भाई। जहाँ पे टेस्ट मिल रहा हो ना, तो टेस्ट की बजाय भी आप वहाँ पे ना जाओ, कोई फायदा नहीं है। और अगर मैं बात करूँ प्राइस की, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस 30 रुपीज़ की प्लेट है, 2 पूड़ियाँ, अमेजिंग, सब शॉर्ट। मैं तो उसको फटाफट फिनिश करने वाला हूँ। भैया एक पूड़ी और ला दो। एक पूड़ी और? हाँ। भाई जिंदगी की असली में तो दही के साथ है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सब शॉर्ट है। तो मैं इसको फटाफट फिनिश करता हूँ, ठीक है? बाकी बातें बाद में करते हैं। हाय जनाब, खाना तो मज़ा आ गया, क्योंकि इनका नीचे भी बैठने के लिए है और ऊपर भी बैठने के लिए, तो हमने ऊपर बैठ के खाया था। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है बाकी का। अरे हाँ जी, तो भाई देखो खाना तो हमारा हो चुका है। तो बाकी सीधी सी बात है कि जो अन्नपूर्णा देवी होती है ना, वो सबसे बड़ी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो इंसान हमें खाना दे रहा है ना, वो आज की डेट में सबसे बड़ा है। तो भैया ने आज हमें खाना खिलाया और इतना बढ़िया खिलाया ना, सुपर। तो भैया सबसे पहले थैंक यू यार, आपने इतना बढ़िया जो टेस्ट था, आपके जो ग्रेट ग्रैंड फादर का जो टेस्ट है, वो आपने आज हमें सर्व किया। तो भैया एक छोटी सी क्वेश्चन है मेरा कि कईयों के ना चलते चलते बिजनेस बंद हो जाते हैं। जैसे बहुत पुराने बिजनेस चल रहे हैं, वो जैसे सपोज करो कि आपकी शॉप है, आपने 74 साल पहले आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये शॉप खोली, उनका जो टेस्ट है उसको आज तक मेंटेन रखना, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपने इसको कैसे पॉसिबल किया? इसकी पॉसिबिलिटी भैया ऐसे है कि हम जैसे हमारे लाला चूड़राम जी मेरे परदादा जी थे जी। उसके बाद ये रेसिपी मेरे पिताजी के पास आई, क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में मैनेजर थे, वो दुकान में नहीं आए। हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद एक कुछ सीक्रेट रेसिपी होती हैं जो फूड ट्रेड में चलती रहेंगी, तो उनसे हमें मिली। अब हम दोनों भाई मिलके इस सीक्रेट रेसिपी से अपने कस्टमर को सर्व करते हैं। बाकी जो भी सामान है हम एक क्वालिटी वाइज खुद परचेज करते हैं। सुबह मंडी जाते हैं जल्दी उठ के, अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद अपना जो इसके लिए रिफाइंड घी है हम बेस्ट क्वालिटी का परचेज करते हैं, जिससे हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस और अच्छा खाना दे पाएँ। ठीक है जी। नहीं भैया बहुत अच्छी बात है। देखो सबसे आज की डेट में ना सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी कि आपके जितने भी पर्सन थे सभी ने ही मास्क पहने हुए थे। जी, हम साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। और स्पेशली फूड ट्रेड में क्या होता है कि हम जैसे हमारे ये बर्तन स्टील के हैं, ये हमारे गर्मी में भी गर्म पानी से धो जाते हैं और सर्दी में भी गर्म पानी से ही धो जाते हैं। ठीक है, यानी क्योंकि जो चिकनाहट रह जाती है हमारे यहाँ ये जो साफ़ सफाई का है इसकी हम खुद पूरी निगरानी करते हैं दोनों। ठीक है, तो भैया बहुत अच्छा लगा। बाकी टेस्ट की बात करूँ तो वो माशाअल्लाह था। तो मैं तो भाई सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गोविंदगढ़ आए हो और आके आपने चूड़राम हलवाई की पूड़ियाँ नहीं खाई ना,
तो भाई यहाँ आना बेकार है। और अगर आप गोविंदगढ़ में ही रह रहे हो और यहाँ पे आके आपने चूड़राम हलवाई को अब तक मिस किया हुआ, तो भाई जल्दी जल्दी आओ। मेन बाजार में इनकी शॉप है, मेन बाजार एंटर करते मेन बाजार के भी बिल्कुल चौक में इनकी शॉप है, बहुत बड़ी। चूड़राम हलवाई जिससे मर्जी पूछ लो, बहुत फेमस है। क्योंकि जो इंसान 74 सालों से सर्व कर रहा है ना फूड, तो भाई उसमें कोई ना कोई बात है। नहीं तो आजकल क्या होता है, 1 साल चल गया, 2 साल चल गया, 3 साल से ज़्यादा बिजनेस नहीं चलता। तो 74 सालों से अगर ये सर्व कर रहे हैं ना, तो बहुत अमेजिंग बात है। और फटाफट अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको फटाफट लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो टेस्ट है ना औरों तक भी पहुंच सके। और यार अगर ऐसा टेस्ट अगर आपके पास भी कुछ है ना, जैसे बहुत पुराने हैं, तो नीचे कमेंट में हमें बताओ। और हमें आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है, जल्दी जल्दी कमेंट करो और फैला दो फटाफट। अरे रुक जाओ, थम जाओ, बड़ी जल्दी पड़ी होती है जाने की, है ना। मैंने बोला नहीं जाओ तो मतलब भाग लो, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, ठीक है ना, इन्हीं की इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स में क्या कुछ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सूप वगैरह भी मिलता है। क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हो गया, इवनिंग स्नैक्स भी तो खाने हैं ना। तो साइड में जो वीडियो आ रही है ना, वो इवनिंग स्नैक्स की है, तो फटाफट उसको भी जाके देख लो। भागी जा रहे हो ऐसी, बताया है नहीं, भागना पहले शुरू कर देते हो। चलो ये देखो, इसको भी भूख लगी थी, कैसे गपागप लगा हुआ खाने। पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल है। देख देख देख, आराम से खा ले, कोई तेरे पीछे नहीं लगा हुआ।